Hello students, I am Shusha Rawat. Welcome you all in your education platform English Winglish. Students, this video is not for a specific class because it's a topic that came in use in our day-to-day life, and that is tenses. Students, I promise you, if you watch my this video full, then you will be just mastering tenses. Tenses will be at your fingertips. And the most interesting thing is that in this video we are going to do or understand tenses by only and only four charts. That's amazing. So let's proceed for it. Students, the first question that arises in our mind after listening the word tenses is that what is tenses? Basically, what is it? So student, the answer for this particular question is that the form of the verb that indicates the time and manner of the action is known as tenses. स्टूडेंट्स एक्चुअली में टेंसेस होते क्या हैं? टेंसेस वो वर्ब की फॉर्म है जो हमारे एक्शन के टाइम और मैनर को दर्शाते हैं। उन वर्ब की फॉर्म्स को हम बोलते हैं टेंसेस। इसको हम हिंदी में काल भी बोलते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, तो टेंसेस भी 3 ही प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, रेफरिंग टू द प्रेजेंट टाइम, जो कार्य अभी हो रहा है। पास्ट टेंस, भूतकाल, रेफरिंग टू द पास्ट टाइम, जो कार्य पास्ट में हो चुका है उसके टाइम और उसके मैनर के बारे में ये पास्ट टेंस बताता है। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, रेफरिंग टू द फ्यूचर टाइम, आगे जो होने वाला एक्शन है उसका टाइम और उसकी मैनर जो ये फ्यूचर टेंस है वो बताता है। तो स्टूडेंट, अब हम इन सब को अलग अलग चार्ट्स की मदद से समझेंगे कि एक्चुअली में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस होते क्या क्या हैं। So students, let's proceed to present tense first. This is the chart for present tense. Students, present tense, past tense और future tense तीनों को ही 4 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में जो 4 पार्ट्स हैं उनमें क्या क्या बताया गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्चुअली में ये यूज कहाँ आता है और इसका मतलब क्या है? ये यूज आता है टू स्टेट फैक्ट्स एंड थिंग्स दैट आर ट्रू फॉर अ लॉन्ग टाइम। When we talk about something which happens always regularly or as a habit, तब ये यूज आता है, ठीक है। और ये यूज आता है जर्नल्स या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए, टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन प्लानिंग इन एडवांस, स्पेशली कंसर्निंग अ journey or program, to introduce quotations with the verb say. ओके, इनके साथ भी ये यूज किया जाता है। इन रनिंग commentaries on sporting events, इनमें भी ये यूज किया जाता है। इन टाइम क्लॉजेज एंड कंडीशनल क्लॉजेज इन प्लेस ऑफ फ्यूचर टेंस में भी ये यूज किया जाता है। मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ कहाँ पे ये बेसिकली यूज में आता है। तो इन जगह पे ये बेसिकली यूज में आता है कि ये आपको यूनिवर्सल ट्रुथ बताता है, ये फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है, ये थॉट्स एक्सप्रेस करता है, ये जो आपकी रेगुलर हैबिट्स होती हैं, जो रेगुलर में आपके वर्क होते हैं, जो कि आप हैपन्स ऑलवेज वो वाले जो वर्क होते हैं, ये वो बताता है, ठीक है। जो यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, रेयरली, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, समटाइम्स, एवर, ऑन, संडेज, वंस अ वीक, मंथ, ईयर्स, ये जब ये सारी एडवर्ब्स होती हैं ये इस टेंस में यूज की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। आई ईट एन एप्पल, मैं एप्पल खा रहा हूँ, ठीक है। आई एम ईटिंग, आई ईट एन एप्पल। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, ओके, एंड ऑब्जेक्ट क्या है आपका? एन एप्पल, ओके। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और ये
किन किन चीजों को एक्सप्रेस करता है। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्रेस करता है किसी एक्शन को दैट हैपनिंग एट अराउंड और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, जब आप बोल रहे हो तब भी वो कार्य हो रहा है, मतलब आप जब इस सेंटेंस को लिख रहे हो या फिर आप किसी को एक्सप्रेस कर रहे हो तब भी वो कार्य हो रहा है और वो पहले से शुरू हो चुका है। ये एक्सप्रेस करता है एन एक्शन इन प्रोग्रेस अबाउट दिस टाइम एंड बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इतना भी ये वो है कि ये एक्शन जब आप स्पीक कर रहे हो उस टाइम भी एक्शन जो है वो हो रहा होता है। ठीक है, नोट करने वाली चीज ये है द टाइम ऑफ एक्शन मस्ट बी मेंशन्ड इन दिस केस। टाइम जो होता है वो मेंशन होना चाहिए इस केस में। ठीक है, कई बार मेंशन होता है, कई बार नहीं भी होता है। जैसे एक मैं आपको सेंटेंस बता देती हूँ, आई एम लिविंग फ्रॉम मुंबई इन मे। तो यहाँ पे मे जो है वो टाइम बताया गया है एक्शन का कि मैं मे में प्रोबेबली जो मुंबई है वो लीव कर दूं। तो फिर यहाँ पे जो मे है वो टाइमिंग बताई गई है। तो इसी तरीके से कई बार टाइमिंग यहाँ पे मेंशन की जाती है बट कई बार नहीं की जाती है। इसमें टाइमिंग आपको ऐसे भी दे सकते हैं, एट 8 AM आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। 8 AM बता दिया इसने। ठीक है, तो मतलब मॉर्निंग भी बोल सकता है, ये आपको प्रॉपर स्पेसिफिक टाइम भी दे सकता है, मंथ भी दे सकता है, ईयर भी दे सकता है। आई बोर्न इन 2004, तो ये क्या है 2004 क्या है, ये आपका टाइम बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है इसका स्ट्रक्चर। हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल। आई क्या है, सब्जेक्ट है। इज एम आर, इन तीनों में से आपको कोई एक वर्ड चूज करना है जो कि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट हो। ओके, फिर आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आपको लगाना है आईएनजी। जैसे ईट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस आपने आईएनजी लगा दिया तो वो बन गया ईटिंग एन एप्पल ऑब्जेक्ट। ओके, अगर यहाँ पे आई की जगह किसी का नाम होता, if in place of I there is a name written over there, like we will say अनन्या। अगर अनन्या नाम होता तो यहाँ पे क्या सेंटेंस आ जाता, अनन्या इज ईटिंग एन एप्पल। इज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आई की जगह वी आ जाता तो क्या यूज होता है, वी आर ईटिंग एन एप्पल। ओके, वी आ जाता, दे आ जाता तो भी आर ही आता। अब हम थर्ड पे प्रोसीड करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है और ये किन किन चीजों को एक्सप्रेस करता है ये हम देख। ये एक्सप्रेस करता है आपके रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। ओके, ऑफन विद जस्ट। ओके, ये आपने जो कार्य पहले शुरू कर चुका होता है लेकिन आप जिस टाइम पे स्पीक कर रहे हैं उस टाइम पे जस्ट ये रिसेंटली कंप्लीट हुआ ही होता है। टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस व्हेन द टाइम इज नॉट गिवन और नॉट डेफिनाइट। ओके, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस और इवेंट्स द रिजल्ट ऑफ विच स्टिल परसिस्ट। ओके, रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए लेकिन जो कार्य है वो पहले हो चुका होता है, जस्ट रिसेंटली कंप्लीटेड ही हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें कई बार जो है टाइम आपको मेंशन किया होता है, कई बार नहीं भी किया होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं टाइम मेंशन किया हुआ है वो बता देती हूँ आपको, ही हैज डन दिस एक्सरसाइज जस्ट नाउ। ओके, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय होम। he had has had a bad dream, perhaps he is afraid। okay, मतलब ये आपको मैनर भी बता रहा है कि हाँ अफ्रेड है, लेकिन ये क्या है, ये इसका रिजल्ट है। तो ये अभी रिजल्ट कहाँ है, रिजल्ट अभी प्रसिस्ट में। ठीक है, रिजल्ट अभी आया नहीं है। ठीक है, ऐसे टेंसेस को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम यहाँ पे देख लीजिए, नेगेटिव आप अगर आप नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव में आपका कोई सेंटेंस आ रहा होगा तो आप हैज या हैव के आगे नॉट पुट करेंगे। ठीक है, और अगर आप इंटेरोगेटिव में करेंगे कोई भी सेंटेंस को तो आपको हैज या हैव पहले लगाना होगा। जैसे हैव आई रीड द बुक, हैज ही और शी रीड द बुक,
ऐसे करके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, और नेगेटिव में आप कैसे करोगे, आई हैव नॉट रीड द बुक, ओके, शी हैज नॉट रीड द बुक, ऐसे करके आपका नेगेटिव में आ जाएगा। इंटेरोगेटिव मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म आएगी इसमें, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, आई हैव ईटन एन एप्पल, आई सब्जेक्ट, हैव या हैज आप अकॉर्डिंगली लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। एंड एप्पल ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नाउ प्रोसीड फॉर द फोर्थ पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कैसा कॉम्बिनेशन होगा और ये किस किस चीजों को एक्सप्रेस। So students, present perfect continuous tense is used to express an action which began sometime in past and still continues. जो past में शुरू हो चुका है लेकिन अब भी वो still continue ही है. To express an action which is already finished but whose effect or result is still persists. ऐसे भी कुछ आ जाते हैं आपके पास केसेस। अब इसमें नोट करने वाली चीज क्या है, नोट करने वाली चीज ये है कि फॉर एंड सिंस भी इसमें यूज किए जाते हैं। अब हम देखते हैं फॉर कहाँ यूज होता है और सिंस कहाँ यूज होता है। फॉर एंड सिंस आर कॉमनली यूज्ड इन दिस टेंस. For is used to show the duration of time of action and since is used to show some point of time in the past when the action began. For 7 days, for कहाँ यूज होता है, for 7 days, for a week, for a month, for 6 years. और since कहाँ यूज होता है, since 5 PM, since breakfast, since Tuesday, since 2004 Monday, ओके। ऐसे में जो है सिंस यूज किया जाता है और ऐसे में जैसे में आपके लिए जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ द एक्शन के को शो करने के लिए आपके लिए फॉर यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट ये है व्हेन आर्टिकल द इज प्लेस्ड बिफोर द टाइम रेफरेंस फॉर इज यूज्ड, ठीक है। टाइम रेफरेंस के पहले जो द है वो आर्टिकल यूज किया गया है तो आपके लिए फॉर यूज होगा, ठीक है। जैसे आप रीड करो इसको कि सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, फॉर द लास्ट वीक, फॉर द लास्ट मंथ, ठीक है। मतलब सेकंड वाला आपका करेक्ट है, जो अप्रोप्रिएट है वही मैं आपको बता रही कि फॉर द लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट वीक फॉर द लास्ट मंथ, ओके स्टूडेंट। तो इन सब चीजों का, इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल की नजरिए से देखते हैं। सब्जेक्ट आई हो गया, हैज हैव अकॉर्डिंगली, किसके अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आप इसको चूज करेंगे। प्लस बीन तो आपको हर एक में कंपलसरी है लगाना। वर्ब की प्लस फॉर्म ईट हो गया, उसके बाद आईएनजी आपने पुट इन किया तो ईटिंग आ गया और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो एन एप्पल है ही है, ओके। तो स्टूडेंट्स ऐसे करके हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट हो गए। अब हम आगे पास्ट टेंस को देखते हैं कि एक्चुअली में पास्ट टेंस होता क्या है, उसके और फोर जो पार्ट्स हैं वो कैसे कैसे हैं, उनका क्या क्या यूज है, क्या क्या वो चीजें एक्सप्रेस करते हैं। सो स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड फॉर पास्ट टेंस। सो स्टूडेंट्स दिस इज द चार्ट फॉर पास्ट टेंस। इसमें भी बच्चा लोग आपके जो फोर पार्ट्स हैं वो कंटिन्यू होते हैं। इसमें भी चार पार्ट्स होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। तो अब हम पहले वाले देखते हैं कि पहला वाला क्या एक्सप्रेस करता है। सिंपल पास्ट टेंस, to express a past event or past action which is completed unrelatedly to the present. It is therefore used for expressing such as actions or events that are complete. Okay, जो कि काम आपका हो चुका है, when the time is given. Okay, when the time is not given but it is implied or and definite. Okay, when the time is asked for. इन तीनों केसेस में भी ये आ सकता है आप लोगों के लिए। तो मैं बता रही हूँ कि जो इवेंट पास में टेक प्लेस हो चुका हो, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के नजरिए से देखते हैं, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई,
एट क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, एन एप्पल ऑब्जेक्ट। तो क्या हुआ, मैं एप्पल खा चुकी हूँ, मैंने एप्पल खा लिया है, ठीक है। तो ये पास्ट में टेक प्लेस हो चुका है। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या एक्सप्रेस करता है, व्हाट इज इट एक्चुअली। So students, past continuous tense. This tense tell that the action was in progress at a certain point of time in the past and was completed by that time. This tense doesn't tell when the action began एंड व्हेन इट एंडेड। ये नहीं बताता कि कब एक्शन शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, लेकिन ये एक पॉइंट पे जो एक्शन है वो शुरू हो चुका होता है पहले से ही, लेकिन ये क्या है, ये आपका एक सर्टेन टाइम पे अभी भी जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद दिस टेंस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड विद द सिंपल पास्ट। ये सिंपल पास्ट के साथ भी यूज किया जाता है कई बार, तो इसलिए अपना दिमाग जो है वो एकदम अपने कंसंट्रेशन में लीजिए कि जो सिंपल पास्ट टेंस है और जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट है। कई बार यूज सेम में किया जाता है, कंपैरिजन कंपैरेटिवली साथ में ही यूज किया जाता है, लेकिन आपको फिर भी ये आइडेंटिफाई होना चाहिए क्योंकि इसमें वॉज वर आते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। बेसिकली बच्चों इसमें क्या था, ये था कि जो आपका कार्य ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्रेस करेगा, वो कार्य एक सर्टेन पॉइंट पे शुरू हो चुका होता है, लेकिन वो अब तक कंप्लीट हुआ नहीं होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर, ये आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चूज करेंगे, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के नजरिए से देखते हैं, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। आई क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज वर, जैसे आई आ गया तो वॉज आएगा, अगर यहाँ पे वी आ जाता तो वर आता, ओके। तो यहाँ पे ईटिंग आ जाएगा, ईट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस आईएनजी लगा दिया तो ईटिंग आ गया, एन एप्पल ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस क्या एक्सप्रेस करता है। सो स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस, it describes an action completed before some special past moment in the past में यूज ये उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि कंप्लीट हो चुका होता है पास्ट में, ठीक है, पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है। अब we do not use the past perfect, किसके लिए यूज नहीं करते, if one action happens at the same time as another, अगर एक एक्शन हो चुका हो उसी टाइम पे दूसरा एक्शन हो रहा है तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज नहीं करेंगे। और दूसरा केस ऐसा है कि इफ वन एक्शन comes immediately after the other and is connected to it, अगर एक केस आ गया है आपके पास, एक काम मतलब होने वाला है और इमीडिएटली ही दूसरा काम आ जाता है और दोनों एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, तब भी जो आपका ये पास्ट परफेक्ट है ये टेंस यूज नहीं किया जाएगा। ये एक्सप्रेस करता है एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन व्हिच हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, ओके। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। हैड यहाँ पे आपको कंपलसरी है लगा, ओके, इसको आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कुछ है ही नहीं। उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल के नजरिए से देखते हैं, आई हैड ईटन एन एप्पल, आई सब्जेक्ट, हैड हो गया, उसके बाद ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, ईट, एट, ईटन, ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म, एटन third form, an apple object, ठीक है। So let's proceed for the fourth part of past tense, that is past perfect continuous tense। ये past continuous tense and past perfect tense का कॉम्बिनेशन है, तो हम देखते हैं ये क्या एक्सप्रेस करता है और ये एक्चुअली में होता क्या है। ओके स्टूडेंट्स, सो past perfect continuous tense used to express an action that began before a certain time in the past and continued up to that time or stopped just before, ठीक है। ये एक्सप्रेस करता है उस एक्शन को जो कि एक सर्टेन टाइम पास्ट में एक सर्टेन टाइम पर शुरू हुआ था और
लेकिन अब भी ये कंटिन्यू है, या फिर ये स्टॉप हो चुका है लेकिन जस्ट अभी अभी ऑलरेडी स्टॉप हुआ है, ओके, रिसेंटली ही स्टॉप हुआ है। एंड टू एक्सप्रेस अ रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट परफेक्ट एज अ कंटिन्यूअस एक्शन, इस चीज के लिए भी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के नजरिए से देखते हैं, आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल। आई सब्जेक्ट, हैड तो हैड आना ही था, बीन बीन, ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर हमने ऐड ऑन किया तो आपका आ जाएगा ईटिंग एन एप्पल ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स ऐसे करके हमारे पास्ट टेंस कंप्लीट हुए। अब हम देखेंगे फ्यूचर टेंस को। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फॉर द फ्यूचर टेंस। क्या क्या वो उसके 4 पार्ट्स एक्सप्रेस करते हैं और क्या है वो एक्चुअली में, ये सब कुछ हम जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द चार्ट फॉर फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 4 ही पार्ट्स यहाँ पे हैं। अब हम देखते हैं इनका स्ट्रक्चर, ये क्या क्या चीजें एक्सप्रेस करते हैं विद एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, so let's proceed for the first part, that is simple future tense. So बच्चा लोग, simple future tense is used to express an action or event that is yet to take place विद और विदाउट अ टाइम एक्सप्रेशन के लिए भी मतलब टाइम हो भी सकता है और टाइम एक्सप्रेशन नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये ऐसे एक्शन को दर्शाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे इवेंट को एक्सप्रेस करते हैं जो कि अब तक हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, ठीक है। will with the person I and we express intention or promise or determination, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप कहीं पर लिख लीजिए कि जो will होता है वो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है। और वो कब फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है, जब फर्स्ट पर्सन किसी इंटेंशन, फर्स्ट पर्सन का कोई इंटेंशन एक्सप्रेस हो रहा है, कोई जो प्रॉमिस है वो एक्सप्रेस हो रही हो, कोई डिटर्मिनेशन है वो एक्सप्रेस हो रहा हो। वी विल वेट फॉर यू, इसमें क्या है, इंटेंशन है, ओके, विल आ गया यहाँ पे, ठीक है। आई विल वेट फॉर यू नियर लाल चौक, ये क्या है, प्रॉमिस है एक तरह का, ओके। आई विल डू दिस फॉर यू, ये क्या है, ये भी एक तरह का प्रॉमिस है। आई विल टीच यू टेंसेस, ये क्या है, ये भी एक तरह का प्रॉमिस ही है। वी विल विन दिस मैच फॉर आवर कंट्री, ये क्या है, ये एक तरह का डिटर्मिनेशन है, ओके। वी विल टॉप 12th क्लास फॉर अस, ये क्या है, ये भी एक तरह का डिटर्मिनेशन है, या फिर आप इसको प्रॉमिस भी मान लो खुद के लिए, ओके। लेकिन दोनों केसेस में क्या आया, विल आया ना। अब देखते हैं शेल का यूजर, शेल विद द सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही शी इट दे एक्सप्रेस प्रोमिसेस, कंपल्शन, ड्यूटी और रेस्ट्रेंट, थ्रेट और कमांड, ठीक है। मतलब ये सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यूज किया जाता है। जैसे यू शेल गेट योर बुक्स टुमारो, ये क्या है, प्रॉमिस हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आया क्या, शेल, क्यों आया, सेकंड पर्सन है यू, ओके। दे शेल सेव देयर मदरलैंड, ये क्या है, ड्यूटी है, डिटर्मिनेशन है, ओके। तो ये क्या है, यहाँ पे शेल आया, क्यों आया ये शेल, क्योंकि डिटर्मिने, अब मुझे ये बताओ कि डिटर्मिनेशन तो फर्स्ट पर्सन में भी आता है और डिटर्मिनेशन तो थर्ड पर्सन में भी आता है। लेकिन हमने पढ़ा है बच्चों की फर्स्ट पर्सन में जो है वो हमारा विल यूज किया जाएगा, सेकंड और थर्ड पर्सन में हमारा शेल यूज किया जाएगा, ओके बच्चा लोग, होप इट इज क्लियर टू यू। तो स्टूडेंट अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। विल और शेल का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से यूज होगा। विल जो होगा वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होगा और शेल जो है वो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए यूज होगा। उनकी जो भी प्रोमिसेस है, कंपल्शंस है, ड्यूटी है, रेस्ट्रेंट है, थ्रेट है, कमांड है, वो सब एक्सप्रेस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के नजरिए से देखते हैं, आई विल ईट एन एप्पल। आई सब्जेक्ट, विल और शेल में से कौन सा आएगा, अब आपको खुद ही पता चल गया होगा विल क्यों आया है, क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे आई है, फर्स्ट पर्सन है बच्चा। उसके बाद ईट एन एप्पल, ईट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एन एप्पल जो है वो ऑब्जेक्ट है। लेट्स प्रोसीड फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या एक्सप्रेस करता है।
तो स्टूडेंट्स, future continuous tense is used to express an action which will occur in normal course. Okay, I will be going to school in the morning. ये क्या है? ये एकदम normal चीज है, habitual चीज है. Okay, to express an action that will be in progress at a given time in future. At this time tomorrow we will be revising for the test. Okay students, तो इस चीज के लिए आपका क्या यूज होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है. उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जांपल के नजरिए से देखते हैं. एक्चुअली में आई शेल बी ईटिंग एन एप्पल. आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल शेल में से शेल आया है, बी आना ही था. ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अगर हम कंबाइन कर दे तो ईटिंग बन जाएगा, एन एप्पल ऑब्जेक्ट हो गया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ so students, let's proceed for the third part of future tense, that is future perfect tense. So students, basically future perfect tense is used to express an action which is expected to be completed by a certain time in future, to express the speaker's belief that something has taken place. ठीक है, तो इस चीज के लिए जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है. किस चीज के लिए यूज किया जाता है? एक एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि एक्सपेक्ट किया गया है कि फ्यूचर में इस टाइम तक तो ये खत्म हो जाएगा, इस टाइम तक तो ये फिनिश हो जाएगा. बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल हैव कंप्लीटेड हिज रिसर्च. तो बाय द एंड, ये क्या, ये एक टाइम लिमिट है. बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ये एक टाइम लिमिट है, मतलब यहाँ तक, इस सर्टेन टाइम लिमिट तक तो ये काम, रिसर्चिंग का काम इसका कंप्लीट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल के नजरिए से देखते हैं. आई शेल हैव ईटन एन एप्पल. आई ऑब्जेक्ट, आई जो है वो सब्जेक्ट है, विल या शेल में से आपको चूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. उसके बाद हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट एट एट. ओके, एटन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट क्या है? एन एप्पल ऑब्जेक्ट है. Now students, let's proceed for the fourth part of future tense, that is future perfect continuous tense. So students, future perfect continuous tense use क्यों किया जाता है? बेसिकली जो future perfect continuous tense होता है बच्चा लोग, वो express an action has been in progress over a period of time that will end in future. इस चीज के लिए यूज होता है. ठीक है, this tense combines the meaning of completion and continuity. ये दोनों वर्ड को कंबाइन कर देता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है. बाय नेक्स्ट दिसंबर वी शैल हैव बीन एक्सप्लोरिंग द एल्प्स फॉर 6 years. ठीक है, ये क्या है? ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. ठीक है, चलो अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जांपल के नजरिए से देखते हैं. आई शेल या विल में से कुछ आना ही था, तो शेल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमें चूज करना है. बच्चों लोग, मैंने आपको बताया था फर्स्ट जो आपने यहाँ पे देखा था पास्ट टेंस में, वहीं पे मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको फ्यूचर टेंस की फर्स्ट, उसमें ही मैंने आपको बताया था कि सिंपल फ्यूचर टेंस में ही मैंने आपको बता दिया विल और शेल को आपको कैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करना है. तो स्टूडेंट्स, डोंट डू मिस्टेक, डोंट बी कंफ्यूज्ड. ओके, हैव बीन आना ही था, ईटिंग प्लस आईएनजी लगा दिया तो ईटिंग बन गया, एन एप्पल ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको टेंसेस क्लियर हैं अब, because I have put in my all the efforts to make you understand tenses. Okay, so students, basically I have made this video for all the people who want to learn tenses, not for a specific class. Like you are in class 6, so I have made, you are in class 12, so I have made. No students, for every person who wants to learn tenses, because according to me, getting education is not depending upon your age.
and it should not be. So students, just mind it, please understand it. और जो भी मैंने आपको चार्ट्स यहाँ पे दिखाए हैं उनको आप कहीं ना कहीं पे ड्रॉ कर लीजिए, so that you can remember it, revise it again and again. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी so please like it, अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो you are free to tab on this dislike button. अगर आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या आपको कोई टॉपिक जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है इंग्लिश में स्पेशली, तो आप मुझे वहाँ पे बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस ऐसे ही टॉपिक पे बनाऊं, so please subscribe to my channel and hit that bell button so that you will get a notification of my videos. And also, if you think that more and more people can get help from this video, then please share my video with more and more peoples, with more and more of your contacts. Thank you so much for watching my videos. Hope it helps you all. Thank you so much.